हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करें अपने आज के लेक्चर के साथ। हमें बिजनेस कम्युनिकेशन का ही चैप्टर स्टार्ट करना है आज भी। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 5, लिसनिंग स्किल्स। तो हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैम लिसनिंग स्किल्स क्यों पढ़ा रहे हो, बहुत ही बोरिंग चैप्टर है ना। बहुत बोरिंग है ना। लिसनिंग स्किल्स तो हमें आती है। तो चलो, लिसनिंग स्किल्स आती है तो मैं आपसे पूछती हूँ कि लिसनिंग स्किल्स होती क्या है, बताओ आप लिसनिंग क्या होता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप में से एक बच्चे ने आंसर दिया है कि मैम जैसे आप पढ़ा रहे हो ना हमें, आप बात कर रहे हो हमसे या फिर आप जो भी कॉन्सेप्ट हमें समझाओगे तो आप हमें बोलकर समझाओगे, हम आपको सुनेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिसन कर रहे हैं। तो यही हमारी लिसनिंग स्किल्स है। मतलब जब हम आपके बोले हुए कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं तो हम लिसनिंग कर रहे हैं। तो इस कंबाइंड जो प्रोसेस को बोलेंगे हम लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, कुछ हद तक आप ठीक है, लेकिन आप कंप्लीटली ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है हम, चलो जी। अब मैं आप क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उसको दो कैटेगरी में बाइफर्केट करती हूँ। पहली कैटेगरी उन बच्चों की जो एक्चुअल में लिसन करेंगे, दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की जो यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो पहली कैटेगरी के पास आते हैं। पहली कैटेगरी के बच्चे क्या होंगे, वो लेक्चर को सुनेंगे। ठीक है, सिर्फ सुनेंगे नहीं, इसके अंदर से जो भी कंटेंट लर्न करने वाला होगा, ग्रैब करने वाला होगा, वो उसे ग्रैब कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी डायरीज में। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, हालांकि हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है नहीं, बट जस्ट एज्यूम करो कि जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, वो क्या करेंगे, वो हमेशा टीचर के कॉन्सेप्ट को यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको कोई फ़ायदा हुआ इसको सुनने का, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में सुना ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल में सुना ही नहीं, लेकिन उनको शब्द तो फिर भी सुनने पड़े क्योंकि वो क्लास के बीच में बैठे हैं। क्लास के बीच में बैठे हैं, सुनना पड़ेगा, यानी कि आवाज़ तो जाएगी उनके कानों में। जब आवाज़ जा रही है तो कोई ना कोई बात तो होगी ना। आवाज़ जा रही है, सुन तो वो रही हैं, चाहे चाह कर सुने चाहे बिना चाहे सुने। तो क्या डिफरेंस है सुनने, मतलब उन बच्चों में, ग्रुप 1 के बच्चों में और ग्रुप 2 के बच्चों में कुछ तो डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हम लिसनिंग स्किल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। चलो जी, सबसे पहली बात तो लिसनिंग इज नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद द हियरिंग। तो हमारे पास दो वर्ड्स आ गए अब, लिसनिंग और हियरिंग। जैसे मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बच्चे बताए थे, तो ग्रुप 1 के बच्चे जो पढ़कर चीज़ों को ग्रैब कर रहे थे वो कर रहे थे लिसनिंग, और ग्रुप 2 के बच्चे जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ग्रैब नहीं कर रहे थे, यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल रहे थे, वो क्या कर रहे थे, हियरिंग। तभी बोला गया है कि लिसनिंग इज नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद द हियरिंग। ठीक है, चलो जी, तो फिर हियरिंग क्या है और लिसनिंग क्या है, आइए देखते हैं। हियरिंग इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल मतलब जो आपकी फिजिक्स से, आपकी बॉडी से जुड़ी होती है। तो फिजियोलॉजिकल क्योंकि 6 सेंसेस में से एक सेंस है तो काम तो करेगी, भगवान जी ने कान दिए हैं तो काम तो करेंगे। तो इसमें क्या है, विच इन्वॉल्व्स रिसीविंग द साउंड वेव्स बाय द ईयर ड्रम। हमारे ईयर ड्रम के कानों ऊपर जब कोई आवाज़ पड़ेगी तो वो नेचुरल सी बात है, उस आवाज़ को हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि कुछ आवाज़ आई है, कुछ आवाज़ हुई है, हमें किसी तरह का शोर सुनाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिकली होती है, इसे आप रोक नहीं सकते। अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, अगर सराउंडिंग में कुछ आवाज़ चल रही है तो वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसे रोक नहीं सकते आप, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन फिर लिसनिंग क्या है, लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग। लिसनिंग हियरिंग से ज़्यादा है, क्योंकि जो बच्चे लिसन करते हैं उनके भी ईयर ड्रम पे आवाज़ आती है, वो भी अपना ब्रेन को सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वो यहाँ रुक नहीं जाते। ब्रेन को सिग्नल ट्रांसफ़र करने के बाद वो उस सिचुएशन में और डीप हो जाते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको इन्फेयर करते हैं। इंटरप्रिटेट करने का मतलब, जब आपको समझा रही हूँ तो आपको उसको अपनी लैंग्वेज में समझना, और इन्फेयर का मतलब समझ कर उसका एक निष्कर्ष पहुँचाना। ठीक है, तो जब आप सुनते हैं लिसन करने के लिए, यानी कि जब आप लिसनिंग करते हैं तो आप साउंड को इंटरप्रिटेट करना स्टार्ट करते हैं, किस तरह की साउंड है, क्यों है, मुझे क्या समझाया जा रहा है, यानी कि कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। तो ये क्या है, ये एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है, और वॉलेंट्री है तो डेलिब्रेट है। डेलिब्रेट का मतलब है आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो। डेलिब्रेट एक्शन है, आपका मन करे तो कर लेना, आपका मन करे तो नहीं करना। लेक्चर आपको ज़रूर सुनना है, वो डेलिब्रेट नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी डेलिब्रेट है कि आपको लिसनिंग करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। यानी कि लिसनिंग में कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कुछ होगा इसके अंदर। तो आइए पढ़ते हैं आगे। तो लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन, आपको अटेंशन पे करनी है, किसके ऊपर, नॉट ओनली टू द स्टोरी, सिर्फ स्टोरी पे नहीं, यानी कि स्टोरी पे तो करनी है अटेंशंस, बट उसके साथ किस पे करनी है, हाउ इट इज टोल्ड, इसको किस तरह से बताया गया है, द यूज ऑफ द लैंग्वेज एंड द वॉइस,
किस लैंग्वेज में बताया गया है, किस वॉइस के साथ, मतलब टोन क्या थी वॉइस की, हाउ द अदर पर्सन यूजेस हिज और हर बॉडी, जो बंदा बता रहा था, जो स्टोरी टेल कर रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, लैंग्वेज कैसी है आपकी और किस तरीके से, किस अंदाज से बताया गया है। बहुत कुछ कहे जाते हैं स्टोरी के बारे में। तो यानी कि जैसे ड्रामा करते हो, हर ड्रामे का जो इम्पैक्ट है वो अलग होता है। तो वो क्यों अलग होता है? क्योंकि उसके आउटलाइंस बहुत डिफरेंस होते हैं। वैसे ही हर स्टोरी को बताने का तरीका। अब आपको स्टोरी क्यों सुननी है? क्योंकि आप CS बनने वाले हो। आप क्या करोगे? लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करोगे, कॉर्पोरेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करोगे। जब किसी का कोई केस लगेगा तो वो आपके पास आएंगे कि भैया हमारा केस लग गया है, जरा लड़ दो हमारे लिए। तो जब आप उनका केस लड़ेंगे तो आप पहले बोलोगे कि बताओ तुमने क्या घपला किया। अब वो छुपा रही हैं या कुछ नहीं छुपा रहे, आपको कैसे पता लगेगा? आपको बॉडी लैंग्वेज से पता लगेगा, आपको स्टोरी से पता लगेगा। अगर बीच में लूप्स हैं, हाउ इट इज टोल्ड, क्या उसको गैप फिलिंग की गई है? अगर की गई है तो आपको उसको गैप को अनगैप करना है, अनकवर करना है उस गैप्स को, उस फीलिंग को, और उसके बाद आपको तह तक पहुंचना है। ठीक है, तो एक अच्छा वकील या अच्छा CS वही होता है जो हर चीज़ की गहराई तक जाता है। तो उसके लिए आपको ये सब स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी कि लिसनिंग में सिर्फ स्टोरी काम आई या फिर उसके सराउंडिंग्स भी काम आए? सराउंडिंग्स भी काम आए। तो जब सराउंडिंग्स काम आए तो सराउंडिंग्स आपको कुछ भी बोल कर नहीं बताते, आपकी इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो सराउंडिंग्स है वो हुआ हमारा नॉन वर्बल पार्ट, और जो स्टोरी थी वो हुआ हमारा वर्बल पार्ट, जो शब्दों में बताई गई। यानी कि लिसनिंग इंक्लूड्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो चलो जी, एक और लाइन मिल गई हमें, लिसनिंग इंक्लूड्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बोल्ड लाइन्स है ना, ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग का मतलब क्या है? लिसनिंग इंक्लूड्स बोथ वर्बल कम्युनिकेशन भी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। तो आपको सिनेरियो भी चेक करना है और आपको स्टोरी भी चेक करनी है। ठीक है, तो यानी कि योर एबिलिटी टू लिसन डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच यू कैन रिसीव एंड अंडरस्टैंड दिस मैसेज। आप जितना बैकग्राउंड को समझ पाओगे उतने ही अच्छे CS आप बन पाओगे। यानी कि आपकी एबिलिटी डिसाइड करेगी कि आप कितना सुन सकते हो। सुनना कौन से वाला, हियरिंग वाला या लिसनिंग वाला? लिसनिंग वाला। आप कितना इंटरप्रिटेट कर सकते हो सराउंडिंग्स के, वही डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल बन सकते हो, कितने अच्छे आप लिसनर हो। ठीक है, चलिए जी आगे है। तो यानी कि ये तो हमें समझ में आ गया कि लिसनिंग कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है। यानी कि लिसनिंग सिंपली मीन्स गिविंग अटेंशन टू द साउंड और एक्शन। ठीक है, तो आपने जो एक्शन हो रहा है, यानी कि जो सराउंडिंग है और जो साउंड आप सुन रहे हो, दोनों को अगर आपने क्या दिया, अटेंशन दिया, दोनों को अटेंशन दिया, तो आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा है। और जब आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा है तो आप लिसन कर रहे हो। यानी कि लिसन करने के लिए आपको अटेंशन देना है किस पे? साउंड पे भी और एक्शन के ऊपर भी। ठीक है, चलो जी। Effective listening is the process of analyzing sound in a language, organizing them into recognizable patterns, interpreting the patterns, and understanding the message by inferring the meaning. तो effective listening क्या है? इफेक्टिव लिसनिंग है आपकी प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग साउंड। साउंड को एनालाइज करना किसी लैंग्वेज में, फिर उनको एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न में डालना और इंटरप्रिटेट करना उस पैटर्न को। यानी कि जब आपने कोई साउंड सुनी तो उस साउंड को पहले तो रिकॉग्नाइज करो, वो साउंड आई कहाँ से, किस लैंग्वेज के अंदर आई है। अब मैं आपको इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो आप इंग्लिश की लैंग्वेज को कंसिडर करोगे अपने माइंड में। हिंदी में बात कर रहे हो आप हिंदी की लैंग्वेज में। अगर मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ तो आप उस फॉरेन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में सुनोगे। ठीक है, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं फिर आप उसी के पैटर्न के अंदर जाओगे। जब आप उस पैटर्न के अंदर जाओगे तो आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इंटरप्रिटेट करोगे। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने ईडियम्स पढ़े थे, तो ईडियम्स की अगर मैं बोल रही हूँ कुछ आपको बात, तो आप ईडियम्स देखोगे ना, हिंदी की ईडियम्स का डिफरेंट मीनिंग होता है और इंग्लिश ईडियम्स में मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि उनका एग्जैक्ट इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन नहीं हो पाता। तो क्या है, तो आपको हर एक लैंग्वेज में जाना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद आपको इंटरप्रिटेट करना है। यानी कि लैंग्वेज सिर्फ ऐसा नहीं कि इंग्लिश या हिंदी ही चलती है, बहुत सारी लैंग्वेज चलती है, तो हर लैंग्वेज का आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बाद भी आप मैसेज को असली इंटरप्रिटेट कर पाओगे, सही से इंटरप्रिटेट कर पाओगे जब आप उसको लैंग्वेज को पहचानोगे। तो यानी कि लैंग्वेज पहचाना, इंटरप्रिटेट किया और आपने मैसेज को डीकोड कर लिया। तो कुछ याद आ रहा है? +2 में पढ़ा था ऐसा कम्युनिकेशन के अंदर, डीकोड करना, मैसेज को ग्रैब करना, कम्युनिकेशन का पार्ट था सर। तो यानी कि लिसनिंग में क्या करोगे आप? रिसीविंग पार्ट को निभाओगे, रिसीविंग रोल निभाओगे कम्युनिकेशन का। तो आपको एक रोल दे दिया गया आज से, रिसीविंग रोल। कम्युनिकेशन में क्या होता है? 2 लोग होते हैं हमारे पास, एक स्पीकर और एक लिसनर। ठीक है, स्पीकर क्या करता है? अपना मैसेज
लिसनर के पास पहुंचाता है। जैसे ही इसने मैसेज पहुंचाया, अब इस बंदे ने मैसेज पहुंचा दिया, जब तक ये मैसेज कोई सुनेगा नहीं, कम्युनिकेशन पूरी नहीं है। तो कम्युनिकेशन पूरी होने के लिए लिसनर चाहिए। अब लिसनर ने सुन लिया और ये बात उसको कम्युनिकेटर को यानी कि स्पीकर को बतानी पड़ेगी कि मैं अपनी बात सुन चुका हूँ और ये मेरा आंसर्स है, ठीक है। यानी कि आपको रिसीविंग पार्ट निभाना है। जब आपको कोई बात समझ आएगी तभी तो आप ओके बोलोगे ना कि हाँ चलो समझ आ गए, ओके आप आगे बढ़ सकती हैं। तो चलो, आप लिसनर क्या निभा रहा है, आपका रिसीविंग पार्ट निभा रहा है, ठीक है। चलो जी, एंड लिसनिंग इज ऑल अबाउट रिसीविंग इन्फॉर्मेशन थ्रू बोथ ईयर्स एंड आईज। तो यानी कि रिसीविंग के अंदर आपको क्या करना है, अपने आँख और अपने कान खुले रखने हैं। आपको आंखों से भी देखना है और आपको कानों से भी देखना है। कानों से कैसे देखोगे, कानों से आप स्टोरी सुनोगे और आंखों से आप उसके सराउंडिंग्स को देखोगे। यानी कि हर तरीके से आपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर बोला जाए तो इट इज़ एन एक्टिव इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्किल दैट डिमांड्स एनर्जी एंड नो हाउ। तो यानी कि लिसनिंग करना इतना आसान नहीं है। ऐसे लेजी पड़े रहोगे तो आप सिर्फ हियरिंग ही कर पाओगे। लिसनिंग करने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अभी आगे बहुत है इसके बारे में आने के लिए। तो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सब कुछ मिला जुला कर करना। तो इंटीग्रेटेड मतलब आपको स्टोरी लाइन समझ में आनी चाहिए, आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, उसके बॉडी लैंग्वेज का मतलब समझ में आना चाहिए, और जो बैकग्राउंड में हिडन मटेरियल होता है उसको भी समझना चाहिए, ठीक है। और शब्दों में छुपे हुए मतलब को भी निकालना आना चाहिए। तो यानी कि क्या है, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये क्या डिमांड करती है, एनर्जी एंड नो हाउ। एनर्जेटिक होनी चाहिए, एनर्जेटिक होगे तभी आप एक्टिव रहोगे। और नो हाउ मतलब जो आप छुपे हुए मीनिंग्स को निकालोगे तो उसके लिए नो हाउ तो होना चाहिए ना आपके पास, करना तो आना चाहिए आपको। तो एनर्जी और नो हाउ आपके पास होना चाहिए। यानी कि लिसनिंग इज अ पर्पसफुल, पावरफुल एंड अ प्रोडक्टिव प्रोसेस। तो लिसनिंग क्या है, पर्पसफुल, पावरफुल एंड प्रोडक्टिव। 3 P हैं इसके लिए, 3 P's फॉर लिसनिंग। फर्स्ट इज द फर्स्ट P, पर्पसफुल, सेकेंड पावरफुल एंड थर्ड प्रोडक्टिव, ठीक है। चलो, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग what is being said by taking into account how something is said and non-verbal sign and body language that accompanies it. अगेन वही है कि आपको बॉडी लैंग्वेज को चेक करना है, यानी कि पीछे के सिनेरियो को चेक करना है, ठीक है। तो टेक्निक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस एज लिसनिंग इज नॉट ईजी। सुनना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या है, बहुत सारा पेशेंस चाहिए और बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो गुड लिसनिंग स्किल इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन। इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू बोथ टू द मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो आगे देखते हैं, कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग। ये तो हम पढ़ चुके हैं, रिसीविंग पार्ट नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन जरूरी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कम्युनिकेशन 2 वे है, एक स्पीकर है और एक रिसीवर है। स्पीकर जब तक बोलेगा नहीं तब तक रिसीवर रिसीव नहीं करेगा। स्पीकर ने बोल दिया, जब तक रिसीवर रिसीव नहीं करेगा कम्युनिकेशन हमारी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ठीक है। यानी कि गुड लिसनर कैन बी गुड नेगोशिएटर एंड दस कैन फोर्स हैंडल क्राइसिस और क्रिटिकल सिचुएशन। चलो जी, अब आपने सुना, सिचुएशन को सुनकर आपने समझ लिया, पूरी सिचुएशन समझ ली। जब आपके पास पूरी सिचुएशंस होती है सामने वाले की, अगर आप कमजोरियां पकड़ पाओ तो आप नेगोशिएट कर सकते हो बिजनेस में, ठीक है। यही तो करते हैं हम प्रोफेशनल। जब भी कोई डील में लेकर जाते हैं तो हम प्रोफेशनल्स को बीच में क्यों डाला जाता है, इसीलिए डाला जाता है कि उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करो, सर से पाँव तक उस कंपनी को स्कैन करो, जो भी आपको लीगल डेफिशिएट मिले उसके अंदर। हम यही तो देखते हैं, सामने वाले की चोरी पकड़ते हैं, जब सामने वाले की चोरी पकड़ी गई तो हमारा पलड़ा भारी और नेगोशिएट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो गुड लिसनर कैन बी अ गुड नेगोशिएटर। जो अच्छे से सुनता है बात को वही कोई ना कोई तोड़ निकाल सकता है और नेगोशिएट कर सकता है सिचुएशन को। एंड दस कैन फेस और हैंडल क्राइसिस और क्रिटिकल सिचुएशंस। और जो अच्छे से सुनता है वही मुश्किल सिचुएशंस में सामना कर सकता है, मुश्किल सिचुएशंस का। इट कम्स फर्स्ट इन ह्यूमन लाइन, अनफॉर्चुनेटली स्टिल इट इज़ रेयरली टॉट इन द क्लासरूम, ठीक है। पढ़ाया भी जाता है तो हम लोग सुनकर राजी नहीं होते। +2 में आता है ये चैप्टर हमारे पास, कम्युनिकेशन स्किल्स का। बट स्टिल क्लासरूम्स के अंदर अभी भी लिसनिंग स्किल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होते हैं, तो होने चाहिए वैसे। पार्ट ऑफ द लाइफ स्टार्टिंग में आपकी प्री के अंदर ही ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स आपको पहले से ही, बचपन से ही नरिश कर देना चाहिए आपके अंदर, ताकि बहुत अच्छे से डेवलप हो सके बच्चों के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि रिसर्च शोज दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व 50% मोर लिसनिंग देन स्पीकिंग। ऑफ कोर्स, जब आप कुछ बोलते हैं तो बोलने के बाद उसको इंटरप्रिटेट करने वाला तो होना चाहिए। आपने मुंह से 2 शब्द निकाले, सामने वाले को तो काम करना है ना, काम करने के लिए उसको इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए। तो 50% से भी ज़्यादा कवर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 50% मोर लिसनिंग, ठीक है।
It is more important to realize that listening is not just paying attention to another person's words but also his tone, facial expression and body language. Again same repetitions हैं, ठीक है. आगे यहाँ से आते हैं. इनफैक्ट द स्किल ऑफ लिसनिंग इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द स्किल ऑफ स्पीकिंग. अब ये क्या नया चीज़ आ गया. स्किल ऑफ लिसनिंग इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द स्किल ऑफ स्पीकिंग. बोथ आर नेचुरल कीज टू कम्युनिकेशन. ठीक है, इंटीमेट है, दोनों के साथ रिलेटेड है. जब अच्छे से आप बोल पाओगे तभी तो सामने वाला अच्छे से समझ पाएगा. अगर मैं अपनी बातों को बोल ही नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं आपकी बातों को समझा ही नहीं पा रही हूँ, जब तक मैं सही शब्दों में पिरोकर अपनी बातों को बोलूँगी नहीं, तब तक आप सही शब्दों में पिरोकर उसे समझ ही नहीं सकते. ठीक है, सही धागे में आप तभी पिरोगे ना समझने के लिए जब मैं सही से बोलूँगी. जब मैं सही से बोलूँगी ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल के, चलो छोड़ो, सुनना ही नहीं हमें ही नहीं. तो स्किल ऑफ लिसनिंग इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द स्किल ऑफ स्पीकिंग. यानी कि जब कोई अच्छा बोलेगा तभी तो कोई अच्छा समझेगा उसे. ठीक है, ऐसा तो नहीं मैं कुछ बोलूँ नहीं, मन में बैठी रहूँ उसको लेकर बात को और आप समझ जाओ अपने आप, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो उसे समझाने के लिए सही से बोलना आना चाहिए. ठीक है, टू बी एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर वन नीड्स टू डेवलप बोथ द स्किल्स. ठीक है, अब आप कब अच्छा बोल पाओगे, जब आप अच्छा सुन पाओगे. तो दोनों ही स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. Your competence in listening is directly proportional to that of speaking. In fact, both the skill complement and supplement each other, and their relationship is symbiotic, resulting in fine communication. जो अच्छे लिसनर होते हैं वो अच्छे स्पीकर भी होते हैं, और जो अच्छे स्पीकर होते हैं उनका अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है. क्योंकि कब तक सेम बात रिपीट करते रहोगे. कभी तो अच्छी चीज़ें सुनो ताकि आपके अंदर कुछ अच्छा और डेवलप हो सके, और नेक्स्ट टाइम जब आप स्पीच दो तो कुछ और बेटर बोल सको, कुछ और नया बोल सको. तो यानी कि अच्छा स्पीकर होने के लिए अच्छा लिसनर होना चाहिए, और अच्छा लिसनर बनने के लिए आपको अच्छा स्पीकर होना. दोनों की दोनों जो टर्म्स है आपस में इंटर रिलेटेड है, और दोनों ही स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. ठीक है, इस लास्ट को यहाँ से योर कॉम्पिटेंस से लेके कम्युनिकेशन तक इसको आप मार्क करके रखना और नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को. ठीक है, एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं. चलिए, तो यानी कि लिसनिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस. पैसिव तो है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इसे छोड़ सकते हो. लेजीली तो आप छोड़ नहीं सकते, एक्टिव रहना पड़ेगा आपको. यानी कि लिसनर कैन एंड शुड बी एटलीस्ट एज एंगेज इन द प्रोसेस एज द स्पीकर. एज एंगेज मतलब अगर स्पीकर अभी आपको जिस फीलिंग्स के साथ बता रहा है, आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो और वो बोलकर चला जाए. ठीक है, वो बैठा, आप बैठे बैठे यहाँ पर सो रहे हो या फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो सामने वाला क्या बोल रहा है, तो वो बोलकर चला जाएगा तो कम्युनिकेशन क्या, कुछ भी नहीं, बेकार हो गई सारी की सारी उसकी मेहनत. तो यानी कि एक्टिव लिसनिंग आपको करनी चाहिए. जितना ही स्पीकर इन्वॉल्व है बातों के अंदर, उतना जब तक लिसनर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं आएगा. ठीक है, तो टू बी एन इफेक्टिव लिसनर वन हैज़ टू बी कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड फुली प्रेजेंट. फुली प्रेजेंट होना चाहिए. जैसे क्लासरूम में कई बच्चे क्या होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं, सुनना भी चाहते हैं, लेकिन सुनते सुनते बीच में कहीं ना कहीं ख्यालों में खो जाते हैं, अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं. तो वो सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे, वो सिर्फ हियरिंग करने बैठ गए. ठीक है, हो सकता है कि कुछ उन्होंने सुना हो, तो वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव हो चुके हैं क्लास के अंदर. ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली प्रेजेंट नहीं है. समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सुनना चाहते हो लेकिन आपके साथ सिचुएशन सही नहीं है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आप एंटली डिस्टर्ब्ड हो, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, तो उस टाइम पर भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती. तो आप एंगेज ही नहीं हो पाओगे. जब तक आप एंगेज नहीं हो सकते तब तक आप एक्टिव लिसनर भी नहीं हो सकते. तो टू बी एन इफेक्टिव लिसनर वन हैज़ टू कंप्लीट इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड फुली प्रेजेंट. फुली प्रेजेंट मीन्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजियोलॉजिकली. यानी कि आपको अपने सभी के सभी सेंसेस से एक ही जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए. मेंटली, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग होकर बैठना पड़ेगा, फिजिकली भी आप वहाँ प्रेजेंट हो तो माना जाएगा कि आप फुली प्रेजेंट हो. ठीक है, अदरवाइज तो आप ख्यालों में खोए रहो, सामने वाला बोलकर चला जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला. ठीक है, चलिए आगे करते हैं. तो लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं, एक डेफिनेशन के साथ कवर कर लेते हैं इसे. लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रिटेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो लिसनिंग को क्या बोल सकते हैं हम, एक एबिलिटी है हमारी, एक सक्षमता है क्या करने की, रिसीव करने की, कि जो हमें बात बताई गई है उसको हम एक्यूरेटली यानी कि सही रूप से रिसीव करें, इंटरप्रिटेट करें मैसेज को. ठीक है, तो लिसनिंग इज द की टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेजेस आर इजीली मिसअंडरस्टूड. यानी कि जब आपने किसी चीज़ को सुना और आप उसको ढंग से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाए तो बहुत चांसेस हैं कि जो मैसेज दिया गया था आप उसको ना समझ पाओ सही से, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके बीच में. और जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग ने जगह ली आपके यहाँ पर, तो क्या हुआ,
तो सारा का सारा कम्युनिकेशन टूट जाएगा। कम्युनिकेशन टूटा और हो सकता है कि जो मैसेज भेजा गया उसका बैड इफेक्ट भी हो और वो आपको फ्रस्ट्रेट कर दे या इरिटेट कर दे। तो एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन एंड द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन इजीली बिकम फ्रस्ट्रेटेड या फिर इरिटेटेड। ठीक है, चलो जी आगे। हियरिंग रेफर्स टू द साउंड दैट एंटर्स योर हियरिंग। तो अगेन हियरिंग क्या है, सिर्फ आवाज़ों कानों में पड़ने वाली आवाज़ है और कुछ नहीं। फिजिकल प्रोसेस है दैट प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव एनी हियरिंग प्रॉब्लम्स हैपन्स ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास कोई हियरिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, यानी कि अगर आप बहरे नहीं हैं, तो आपको एक्चुअल में आवाज़ सुनाई देगी आसपास जो हो रही है। तो लिसनिंग हाउएवर रिक्वायर्स मोर देन दैट, इट रिक्वायर्स फोकस एंड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स बोथ मेंटल समटाइम्स फिजिकल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा बस ये रहता है कि आवाज़ कानों में पड़ रही है तो थोड़ा सा मेंटल और फिजिकल आपका फोकस लगता है, बट उसके लिए आपको एक्चुअली अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि आपको लिसनिंग में करना होता है। ठीक है, तो लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन नॉट ओनली टू द स्टोरी। वही रिपीटेशन है आपका कि आपको मैसेजेस को परसीव करना है कि पीछे से क्या क्या मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये था हमारा लिसनिंग और हियरिंग की डेफिनेशन के साथ। अब देखते हैं कि अभी हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, पर्पस क्या है लिसनिंग का। तो द स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन एंड प्री कंसेप्शन। तो हम चाहते हैं कि आपको अगर लिसनिंग का आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा लिसनिंग कितना इफेक्टिव है। तो टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेज, ताकि आप मैसेज पर फोकस कर सके जो कि आपको कम्युनिकेट किया गया है। ठीक है, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को और प्री कंसेप्शन जो पहले से ही धारणा या बनाकर बैठे हो उन्हें अवॉइड कीजिए, ताकि आप मैसेज को अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सके। ठीक है, to gain a full and accurate understanding into the speaker's point of views and ideas। और क्या, जो स्पीकर आपको बोलना चाहता है उसको एक्चुअली ग्रैब कीजिए। कब करोगे, जब आप स्पीकर के जैसे ही एंगेज होगे, यानी कि जब आप एक्टिव लिसनर होगे। ठीक है, टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड। और क्या करना है, आपको असेस करना है कि एक्चुअल में मुझसे कहा क्या जा रहा है। मैसेज पे फोकस कर लिया, स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया, अब आप उसको इंटरप्रिटेट कीजिए। ठीक है, observe non-verbal signals accompanying what is being said to enhance understanding। समटाइम्स क्या होता है कि आपको बातों को समझाने के साथ साथ कुछ हैंड मूवमेंट्स, कुछ गेस्चर्स या फिर कुछ ऐसा शो किया जाता है जिससे कि आपको मैसेज समझने में ज़्यादा आसानी हो। जैसे कि कई जगह पर जहाँ पर नेविगेशंस लगे होते हैं तो वहाँ पर साइन भी लगाया जाता है और वहाँ पर लिखा भी जाता है कि ये साइन किस चीज़ का है। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, दोनों ही कम्युनिकेट आपको वो बात कर रहे हैं जो वहाँ पर लिखी होती है। ठीक है, तो शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कंसंट्रेशन। अपना आप इंटरेस्ट भी शो करो। जब तक आप ना सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगे तो बोलने वाला बोलने में भी, बोलने वाले को बोरियत हो जाते कि यार सुन तो रही नहीं है ये लोग, क्या करूँगा मैं बोल के। तो अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो ताकि कम्युनिकेशन जो है वो बना रहे। टू एनकरेज द स्पीकर टू कम्युनिकेट फुली, ओपनली एंड ऑनेस्टली। ठीक है, जब इंटरेस्ट शो करोगे तो आप एनकरेज करोगे स्पीकर को कि कम ऑन आप बोल सकते हो, या ऐसा तो नहीं कि आप बोल सकते हो, बट ठीक है, जब आप इफेक्टिवली उनको सुनते हैं या फिर आप क्या करते हैं, आप मतलब ध्यान लगाकर उन्हें सुनते हैं या उनकी बातों पर रिएक्ट करते हैं। जब वो येस और नो आपसे पूछते हैं या कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जब आप उनको आंसर करते हैं तो उनका जो है एनकरेजमेंट बढ़ता है, यानी कि उनको एनकरेज करते हैं आप, वो और ओपनली और खुलकर आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, टू डेवलप अ सेल्फलेसनेस अप्रोच पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट। सेल्फलेसनेस मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही बोलूँगा, तो यानी कि लेट द अदर स्पीक फर्स्ट। तो यानी कि जो स्पीकर है या जो आपसे बात करने आए पहले उन्हें अपनी बातों को ख़त्म करने दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बीच में बार बार इंटरप्रिटेट करके उनकी बातों को काटते रहें, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोल लें। तो आप सेल्फलेसनेस अप्रोच करो, यानी कि आपको सिर्फ अपनी ही नहीं पड़ी, आप दूसरों को भी सुन सकती हैं। ठीक है, टू अराइव एट अ शेयर्ड एंड एग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ साइड व्यूज। समटाइम्स क्या होता है कि एक ही सिचुएशंस के दो पहलू होते हैं और दोनों ही सही होते हैं। तो ठीक है, आपको अपना सही लगता है, स्पीकर को अपना सही लगता है, तो इसके बीच में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वाद विवाद खड़ा कर दो, झगड़ा कर दो, भाई मैं नहीं, मेरे वाला ही सही है, वो बोलेगा ना जी मेरे वाला ही सही है। एक ये होता है कि ठीक है, दोनों के व्यूज़ को एक्सेप्ट करो और कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग निकाल लो। ठीक है, वो आपके व्यूज़ को नेग्लेक्ट नहीं करेगा, आप उसके व्यूज़ को नेग्लेक्ट ना करो, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। लड़ाई झगड़े से तो कुछ नहीं होना। तो जब आप ये कब कर हो सकता है ये काम, जब आप दोनों के व्यूज़ को समझोगे। और दोनों के व्यूज़ को कब समझोगे, जब आप प्रॉपरली लिसनिंग करेंगे, आप समझेंगे, दोनों के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। ठीक है, चलिए जी, पर्पस भी हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग मतलब लिसनिंग भी कई तरह की होती हैं, तो देखते हैं किस किस तरह की होती है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, इवैल्यूएटिव लिसनिंग, सिंपैथेटिक लिसनिंग,
थेरोपैटिक लिसनिंग, रिलेशनशिप लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग, बायस लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग और डायलॉजिक लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। तो इन सभी लिसनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे डीप के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब अलग करना, भेदभाव करना बेसिकली, वैसे मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन का। बट यहाँ पर भेदभाव आप कैसे करोगे, आप भेदभाव ऐसे करोगे कि आपको जो अलग अलग शब्द सुनाई देते हैं या फिर आपको जो अलग अलग लैंग्वेज पता होती है, आपके कानों में पड़ती है, अलग अलग साउंड आ रही है, तो उन अलग साउंड को आपको क्या करना आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि वो साउंड कैसा है। जैसे कि एक मूवी है पीके, अगर आपने पीके में मूवी सुनी हो तो उसके अंदर जो एक करेक्टर आमिर खान जो पीके का करेक्टर निभाता है, तो उसने एक बार ना एक डायलॉग आया था कि इस गोले की लैंग्वेज है ना मुझे समझ में नहीं आती, एक ही शब्द बोलते हैं और उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि छोटा वाला अच्छा, फिर अच्छा, ऐसा होता है, अच्छा, हैरान वाला अच्छा, अच्छा, तो मतलब एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो वो क्या, मुझे तो समझ में नहीं आते। क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करने आते कि किस सिचुएशन में कैसे वो वर्ड बोला जाता है, यानी कि साउंड बहुत कुछ बताती है आपको। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग वेयर द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट साउंड इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हुआ सिमिलर वर्ड का। समटाइम्स क्या होता है कि आपको दो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर चुनना पड़ता है, तो किसी लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग हो सकता है सेम चीज़ का, किसी लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग हो सकता है, तो आपको उनके इमोशंस भी समझ में आने चाहिए। तो क्या होता है कि अगर आप साउंड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप ये नहीं देख सकते कि लैंग्वेज किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, तो आप अच्छे लिसनर बन ही नहीं सकते। तो if you cannot hear differences then you cannot make sense of the meaning that is expressed by such differences। तो दोनों के साउंड में डिफरेंस है, तो दोनों के एक्सप्रेशंस में भी तो डिफरेंस होगा। जब तक वो डिफरेंस आप कैच आउट नहीं करोगे तब तक क्या आप अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। तो we learn to discriminate sounds within our own language early and later are unable to discriminate between the phonemes of the other language। तो हमें अपनी लैंग्वेज की तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स पता होती हैं, बट दूसरी लैंग्वेजेस की डिफरेंट डिफरेंट साउंड नहीं पता होती। दिस इज द रीजन वाई अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक अनदर लैंग्वेज परफेक्टली। देखते हैं ना कि हमारी जो बेसिक टोन होती है या मदर टोन होती है वो छूटती नहीं है हमसे। क्यों? क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज को, हमारे साउंड्स को क्या करते हैं, ज़्यादा पकड़ कर रखते हैं, तो हम लोग अनदर लैंग्वेज को बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करते हैं, एज दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश द सबटल साउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द लैंग्वेज। तो हम लोग वो साउंड कैच ही नहीं कर पाते उनके फोनेम्स वाली, यानी कि जो उनका एसेंट होता है उसको कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है, और ईजिली हम लोग कैरी भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने हमेशा से अपनी ही लैंग्वेज पढ़ी है। तो लाइकवाइज अ पर्सन हु कैन नॉट हियर द सबटलिटीज और इमोशनल वेरिएशन इन अनदर पर्सन वॉइस will be less likely to be able to discern the emotions the other person is experiencing। और क्या बोलते हैं कि जब आपने किसी के शब्दों को सुना, उन शब्दों को आप बाइफरकेट नहीं कर पाई, यानी कि जब आपने कुछ वर्ड्स को सुना और उस वर्ड्स के पीछे इमोशंस को सामने वाले बंदे की वॉइस टोन के अकॉर्डिंग आप जब उसे बाइफरकेट ही नहीं कर पा रहे, आपको वॉइस टोन समझ में ही नहीं आती है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि इस बात का एग्जैक्ट मीनिंग ये है? ठीक है, आप वेरिएशन कर ही नहीं पाएंगे और आप उस सिचुएशंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जिस प्रॉब्लम के अंदर सामने वाला इंसान एक्चुअली है, तो आप उसके कंसर्न को समझ ही नहीं पाएंगे। तो लिसनिंग क्या है, इज अ विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी एक्ट एज वी कम्युनिकेट मच थ्रू बॉडी लैंग्वेज with us also need to be able to discriminate between muscle and skeletal movement that signify different meaning। क्या बोलते हैं कि तो हमारी जो लिसनिंग है वो कैसी है? लिसनिंग एक ऐसी है कि जो विजुअल देख भी सकते हैं हम, और ऑडिटरी मतलब सुनने वाली प्रक्रिया भी है, ठीक है। तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल वैसे करना है जैसे हमारा मसल्स और स्केलेटल, यानी कि जब हमारा स्केलेटल मूव होता है तो हमारी मसल्स कैसे मूव होती है, उनको हमें डिस्क्रिमिनेट करना है कि किसकी वजह से क्या मूव हो रहा है और किस तरह से मूव हो रहा है, यानी कि जो शब्दों को हम बोल रहे हैं उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या बातें उनके पीछे छुपी हुई है, ठीक है। हमें अलग अलग मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अब अलग अलग मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट कैसे पता होंगे? ये जितने भी टाइप्स ऑफ लर्निंग है कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ जुड़ी हुई हैं। अब अगला मीनिंग देखते हैं हम। आगे है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग। कॉम्प्रीहेंशन इज द नेक्स्ट स्टेप टू द डिस्क्रिमिनेटिंग, ठीक है। तो जब हमें डिफ्रेंशिएट पता चला, यानी कि दो साउंड्स के बीच में डिफरेंस होता है, चलो जी, अब दो साउंड्स के बीच में डिफरेंस होता है यानी कि उनके मीनिंग में भी डिफरेंस होता है,
देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेप बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट साउंड एंड साइट इज टू मेक सेंस ऑफ देम। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेट तो कर लिया जी, ये डिफरेंट है, लेकिन अब उनका सेंस भी तो बनाओ। सेंस बनाओ मतलब उनके साउंड्स को देखो, उनको देखो कि क्या डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, और उसके बाद जो एक्चुअल मीनिंग है उसे ड्राइव करो। टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग रिक्वायर्स फर्स्ट हैविंग अ लेक्सिकॉन ऑफ वर्ड्स। लेक्सिकन इज अ काइंड ऑफ डिक्शनरी ऑफ योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो हैविंग अ लेक्सिकॉन ऑफ वर्ड्स यानी कि अपने शब्दों की एक डिक्शनरी होनी चाहिए आपके पास एट आवर फिंगर टिप्स, यानी कि जितने भी वोकैब्स हैं उतने आपको पता होने चाहिए। जब तक आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप डिस्क्रिमिनेटिव और कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग में फंस जाएंगे। and also all rules of grammar and syntax by which we can understand what others are saying. ग्रामर एंड सिंटेक्स इज अ ग्रामर रूल्स के अंदर आता है, यानी कि जितने भी ग्रामरेटिक रूल्स हैं, और सिंटेक्स होता है कि प्रॉपरली सीक्वेंस के अंदर आप उसको लगाओ। तो जब तक आप लोग को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, यानी कि शब्दों का नहीं पता, शब्दों के अंदर जो रूल्स ऑफ ग्रामर लगते हैं उनका नहीं पता, तो सामने वाले की भावना को आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ही फेमस क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया होगा, रुको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पंचुएशन यानी कि रूल ऑफ ग्रामर अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, रुको, उसके बाद कोमा लगाया तो उसमें आप क्या बोलना चाह रहे हो कि मत जाने दो उन्हें रोको, लेकिन रोको मत, फिर कोमा लग गया तो उन्हें रोको मत जाने दो उन्हें। तो इसमें क्या हो गया, आपके शब्दों को मिसयूज कर लिया गया जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने सही सिंटेक्स नहीं यूज़ किया था, रूल्स ऑफ ग्रामर सही सीक्वेंस हमें यूज़ नहीं की थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आपके जो कॉम्प्रीहेंशन है वो बिगड़ गए। डिस्क्रिमिनेट तो हो गया लेकिन आप सेंस नहीं निकाल पाए जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, तो द सेम इज ट्रू ऑफ कोर्स फॉर द विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज रियली मीनिंग। So in communication, some words are more important and some less so, and comprehension often benefits from extraction of key facts and items for a long spell. तो क्या बोलता है ये, कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग के लिए हम लोग को क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड को डिस्क्रिमिनेट करने के बाद एक मीनिंग निकालना है। जैसे कि डिफरेंट साउंड में आपको बोलती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि इट्स अ नाइस सेल कीप गोइंग, ठीक है, या फिर गुड जॉब आपको बोलती हूँ। अगर मैं किसी एक सेल्समैन से बात कर रही हूँ, नाइस सेल, ठीक है, नाइस सेल, तो या फिर मतलब मैनेजर ने बोला नाइस सेल, यानी कि उसको बोला कि आपका काम बहुत अच्छा था, नाइस सेल। या फिर दूसरे मैनेजर ने आके बोला गुड जॉब, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। तो दोनों की फीलिंग्स क्या हैं, दोनों की फीलिंग्स एक ही हैं, वो उसकी तारीफ कर रही हैं। एक ने बोला कि तुमने बहुत अच्छी सेल की और एक ने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। भले ही शब्द अलग है, डिस्क्रिमिनेशन है शब्दों में, लेकिन मीनिंग तो एक है ना। यानी कि डिस्क्रिमिनेट और कॉम्प्रीहेंशन जब हमने मिलाकर पाया तो क्या पाया, मैसेज तो सेम ही था, सेम मैसेज था, तो हम लोगों ने सेम मैसेज डिलीवर कर दिया। तो दोनों की तरह उसका आंसर क्या होगा, थैंक यू। दोनों ही ने उसकी तारीफ की और वो दोनों की बातों को समझ गया कि मेरी तो क्या हो रही है, तारीफ हो रही है। ठीक है, चलिए, इन कम्युनिकेशन सम वर्ड्स हो चुका है ये। कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग एंड फुल लिसनिंग। तो कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग को क्या क्या बोल सकते हैं, कंटेंट लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग या फुल लिसनिंग। फुल लिसनिंग, कंटेंट लिसनिंग और इंफॉर्मेटिव लिसनिंग सबका मतलब यही होता है कि आपने कंप्लीटली उस सेंटेंस को सुना है, कंप्लीटली उसके सिंटेक्स को, उसके बैकग्राउंड को, सब चीज़ों को सुना है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो बाकी टाइप्स हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर स्टार्ट करेंगे। ये अब तक जितने भी आप लोगों ने इसमें से स्लाइड्स देखे, इन सभी स्लाइड्स को आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। ये एज इट इज़ आपके मॉड्यूल से उठाए गए हैं, तो आप अपने मॉड्यूल से भी कंटिन्यू कर सकते हो इसको। तो कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग तक आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।